गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में एक बार पुनः अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12 इतिहास के अपने उन क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो 2012 से लेकर 2023 तक की बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि अपने 2012 से लेकर 2023 तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई है, उन बोर्ड परीक्षाओं में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो दो या दो से अधिक बार आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। और वो चर्चा अपने इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहला क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपने 3 बार पूछा हुआ है। चौथा क्वेश्चन शामिल वाला, ये देखो 2012, 2014, 2017, 2020। तो इस प्रकार से टोटल में आपको आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखो इससे पहले अपनी इस प्रकार की 2 क्लास हो चुकी है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकता है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है भैया 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताइए। देखो भैया एक तो होते हैं कारण, कारण तो कई होते हैं जो प्राचीन समय से भी चले आ रहे हैं, ठीक है। कारणों की बात करें तो अपने धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कई कारण थे, सैनिक कारण थे, ठीक है। लेकिन तात्कालिक का मतलब क्या हो गया कि उस समय, मतलब लगभग 1857 के दौरान ही या जिस समय क्रांति हुई थी उसी दौरान ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था। तो तात्कालिक कारण भैया आपको सबको पता है कौन से कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका प्रयोग। वो क्या था, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ये क्वेश्चन भैया 2013, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बता दूं आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर आप हमें 2012 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हो चुके हैं अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के, वो क्या आप हमें भेज सकते हो क्या। तो देखो भैया मैं पर्सनली किसी को नहीं भेज सकता, लेकिन ये सारे पेपर जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, उनकी PDF डाली हुई है। आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। यहाँ पर आपको ओनली मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 या 2 से अधिक बार आए हैं। बाकी पेपर आपको जो है वो पूरे मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया। इजी सा क्वेश्चन है। झांसी की रानी थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन भैया 2016 और 2018 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन भैया अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन एक प्रकार का ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध था, कैसे स्पष्ट कीजिए। 2012 में पूछ लिया, 16 में पूछ लिया, 18 में पूछ लिया। देखो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये प्रथम आंदोलन था और 1920 में चलाया गया था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये अंग्रेजों के प्रतिरोध करने का आंदोलन था, कैसे था। तो देखो क्यों चलाया था गांधी जी ने, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी उसको लेकर, रोलेट एक्ट की वापसी के लिए, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के लिए, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए, ठीक है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए। तो इन सभी का बहिष्कार करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या था, एक प्रकार का प्रतिरोध था। देखो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं समझाऊंगा भैया, क्योंकि ये सब कुछ मेरा डिटेल से आपको बताया हुआ है, डिटेल से सब कुछ आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर अपने सिर्फ ओनली मोटी मोटी चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। देखो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है भैया शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं। शाहमल, ठीक है, 2012, 2014, 2017, 2020 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अपने RBSE बोर्ड में, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर तो शाहमल कौन था भैया, आपको सबको पता है यूपी का रहने वाला था, अपने एक बड़ौद परगना था उसमें इसका जन्म हुआ था जाट परिवार में। 84 गांव में इसका एक प्रकार से परिवार फैला हुआ था,
ठीक है। और ब्रिटिश सरकार जो थी उसने इस क्षेत्र में क्या लगा रखा था, एक प्रकार से ऊंचा लगान लगा रखा था, जिसे बड़ी कठोरता से वसूल किया गया। ठीक है। इसी कारण यहाँ के लोग जो है वो ब्रिटिश शासन के एक प्रकार से विरोध करने लगे, ब्रिटिश शासन का एक प्रकार से ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहने लग गए। और इस विरोध का नेतृत्व किसने किया था, शाहमल ने किया था। और इसी शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसको किसकी संज्ञा दी थी, आपको पता हो, न्याय भवन की संज्ञा भी दी थी। ठीक है। लोग इसको राजा कहकर पुकारने लग गए थे। और जुलाई 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शाहमल की एक प्रकार से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा है भैया, गांधी जी की नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय थी। मतलब गांधी जी की जो नमक यात्रा थी भैया, उसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह उल्लेखनीय रही। देखो यह क्वेश्चन भैया अपने 2013 और 2016 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो नमक यात्रा पूछ ले या दांडी यात्रा पूछ ले, तो पहली बात तो भैया इस नमक यात्रा से गांधी जी जो है वो समस्त विश्व की नज़र में आ गए। मतलब विश्व उसको पहचानने लग गई। जैसे यूरोप है, अमेरिका की प्रेस है, उन्होंने अपने समाचार पत्रों में इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। दूसरी बात भैया, इस आंदोलन में सबसे पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भैया इस आंदोलन के बाद में अंग्रेजों को भी यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन जो है वो बहुत दिनों तक भारत में चलने वाला नहीं है। तो इन कारणों की वजह से भैया गांधी जी की जो नमक यात्रा है वो क्या रही थी, उल्लेखनीय रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को जन क्रांति क्यों कहा गया है। 2013, 2015, 2020 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भैया जन क्रांति क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इस क्रांति में भैया बिना किसी भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। समझ गए। मतलब इस क्रांति में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस क्रांति में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था, इसलिए इसको जन क्रांति कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत के संविधान में केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया गया है। अब यह भारत सरकार जो है उसमें केंद्र सरकार की बात करें, यहाँ पर केंद्र सरकार को किस प्रकार से पावरफुल बनाया गया है। देखो यह क्वेश्चन भैया अपने 2013 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अपने 3 सूचियाँ हैं, जिनमें पहली सूची तो है केंद्र सूची, दूसरी है भैया राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है। इनमें केंद्र सूची मतलब केंद्र का कंट्रोल होगा, इसमें राज्य का होगा, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का होता है, लेकिन मेन किसका होता है, केंद्र का होता है। अब केंद्र सूची जो है या केंद्र जो है उसको अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया गया है। देखो इसमें कह सकते हैं कि अन्य संघों की तुलना में अधिक विषय जो है वो किस में है, केंद्र सूची में है। समवर्ती सूची में भी राज्यों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत अधिक विषय रखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा यह खनिज पदार्थ है, आधारभूत उद्योग है, इनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 जो है उसका प्रयोग भी कौन कर सकती है, राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार कर सकती है। तो इस कारण अपने कह सकते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन करें। त्रिगुट 3 व्यक्ति भैया, पहले तो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तो इनका वर्णन करना आपको 2-2, 3-3 लाइन। एक थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका वर्णन करना है। और तीसरे थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका वर्णन करना है। ये क्या कहलाते हैं, संविधान निर्माण की त्रिगुट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और
कब और किसने प्रस्तुत किया था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, कब और किसने प्रस्तुत किया था, तो भैया यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आ रहा है भैया, महात्मा गांधी एक सच्चे जन नेता थे, कैसे थे स्पष्ट कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि महात्मा गांधी किस प्रकार एक सच्चे जन नेता थे। भैया सच्चे जन नेता इसलिए थे क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक प्रकार से, देखो वैसे देखें तो महात्मा गांधी एक संपन्न परिवार से थे, ठीक है, एक अमीर परिवार से इनका संबंध था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोगों के साथ मिलजुल कर ये रहे। ठीक है, इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको जन आंदोलन में बदल दिया। इसके अलावा आम जनता की तरह या कहे कि नॉर्मल लोगों की तरह साधारण वस्त्र इन्होंने धारण किए। गांधी जी जो है वो जनता से उन्हीं की भाषा में, जो उनकी स्थानीय भाषा होती थी उसमें बात करते थे। अन्य नेताओं की तरह वो जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसके अलावा गरीबों और हरिजनों के उद्धार हेतु भी इन्होंने कार्य किया। तो उपरोक्त आधार पर अपने कह सकते हैं कि गांधी जी एक सच्चे जन नेता थे। ओके भैया, तो ये थे अपने इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो 2012 से लेकर 2023 की बोर्ड परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। ओके भैया, तो अब अपने हिस्ट्री का भैया देखो, आज मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन भी। देखो यहाँ पर मैं आपको वापस बता दूँ, सारे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, सभी चैप्टर के नोट्स आपको लिखा चुका हूँ, सभी चैप्टर के छोटे बड़े जो मोस्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो बता चुका हूँ। इसके अलावा मानचित्र आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा जो 2012 से लेकर 2023 तक की बोर्ड परीक्षाओं के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप इतना सब कुछ अगर आपने तैयार किया है तो आप बिंदास होके फ्रेश माइंड के साथ में एग्ज़ाम दो, आपका 90+ का स्कोर कोई रोकने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।